यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। पदच्छेद। यथा यानी जिस प्रकार, प्रदीप्तम अर्थात प्रज्वलित को, ज्वलनम अर्थात अग्नि को, पतंगः अर्थात पतंगे, विशन्ति यानी प्रवेश करते हैं, नाशाय अर्थात नाश के लिए, समृद्ध वेगः अर्थात बढ़े हुए वेग वाले, तथा यानी उसी प्रकार, एव ही नाशाय यानी नाश के लिए, विशन्ति अर्थात प्रवेश करते हैं, लोकः अर्थात लोग, तव तेरे, अपि यानी भी, वक्त्राणि अर्थात मुखों को, समृद्ध वेगः बढ़े हुए वेग वाले। अनुवाद। जिस प्रकार मोह के वशीभूत हुए पतंगे प्रज्वलित अग्नि में अधिकतर गति के साथ उड़ते हुए अपने नाश के लिए ही प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये सब लोग अज्ञानता के कारण आपके मुखों में प्रबलतर वेग के साथ दौड़ते हुए केवल नष्ट होने के लिए ही प्रवेश कर रहे हैं। लेलीह से ग्रसमानः समन्तालोकान समग्रान वदनैर्ज्वलदभि तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रहा प्रतपन्ति विष्णु। पदच्छेद। लेलीह से अर्थात चाट रहे हो, ग्रसमानः निगलते हुए, समन्तात अर्थात सब ओर से, लोकान अर्थात लोकों को, समग्रान अर्थात सारों को, वदनैः अर्थात मुखों के द्वारा, ज्वलदभि अर्थात ज्वालाएं निकालने वालों से, प्रज्वलितों से, तेजोभि अर्थात कांति प्रकाश से, आपूर्य अर्थात भर के परिपूर्ण करके, जगत अर्थात संसार को, समग्रम अर्थात संपूर्ण को, भासः अर्थात किरणें, तव यानी तेरी, उग्रह अर्थात भयंकर, प्रतपंती अर्थात तपा जला रही हैं, विष्णु अर्थात हे सर्वव्यापी। अनुवाद। हे विराट रूप परमेश्वर, आप सारे लोकों को सब ओर से अपने ज्वालाएं निकालने वाले मुखों से निकलते हुए अपने होठों को चाट रहे हैं। हे सर्वव्यापी सूर्य, आपकी भयंकर किरणें संपूर्ण संसार को प्रचंड कांति से परिपूर्ण करती हुई इसे तपा रही हैं, अर्थात भस्म कर रही हैं। टिप्पणी। विष्णु शब्द का एक पर्याय सूर्य भी होता है, अतः प्रकरणवश यहां इसका उपयुक्त अर्थ सूर्य ही समझना चाहिए। स्पष्टतः भगवान के परम रौद्र रूप को देखकर अर्जुन के हाथों के तोते उड़ गए हैं, अतः भयभीत हुआ वह उनके उग्र रूप का वर्णन करते हुए उनसे कहता है कि आपके अगणित मुखों से लंबी लंबी प्रचंड अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं तथा आप सब ओर से समस्त लोगों को निगलने पर लगे हुए हैं। इतना सब कुछ होने पर भी आप तृप्त हुए नहीं प्रतीत होते, क्योंकि आप अपनी जिह्वाओं को पर्याप्त लपलपा रहे हैं और भोजन का भरपूर आनंद उठाते हुए तथा चटखारे से भरते आप उनसे अपने होठों को बार बार चाट रहे हैं। इतना ही नहीं, आपकी अति तीव्र किरणें अपनी अपरिमित कांति से अशेष विश्व को चकाचौंध करती हुई अपने अतुलित ताप से उसे जला भी रही हैं। यह सब देखकर स्वाभाविकतया अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये श्री कृष्ण वस्तुतः कौन है तथा उस बीभत्स स्वरूप के द्वारा अब वे क्या करना चाहते हैं। अतः वह उनसे पूछता है, आख्या ही में को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। पदच्छेद। आख्या ही अर्थात कहिए, बतलाइए, मैं यानी मुझे, कह यानी कौन, भवान अर्थात आप, उग्र रूपः अर्थात भीषण रूप वाले, नमः यानी नमस्कार, अस्तु हो, ते अर्थात तेरे लिए, देववर अर्थात हे देवताओं में श्रेष्ठ, प्रसीद अर्थात प्रसन्न होइए, विज्ञातुम विशेष रूप से तत्व से जानना, इच्छामि अर्थात चाहता हूं, भवंतम अर्थात आपको, आद्यम
अर्थात आदि पुरुष को, न यानी नहीं, ही यानी क्योंकि, प्रजानामि अर्थात जानता हूं, तव यानी तेरे, प्रवृत्तिम अर्थात उद्देश्य को। अनुवाद। हे भगवान, कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप भीषण रूप वाले कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से, तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके उद्देश्य को नहीं जानता। अर्थात मैं नहीं जानता कि यह इतना भयंकर रूप आप मुझे किस लिए दिखला रहे हैं, तथा अब निकट भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं। सो कृपया मुझे यह रहस्य खोलकर बतलाइए। श्री भगवान उवाच। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वेव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। पदच्छेद। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने उवाच कहा, कालः महाकाल सर्वांतक, अस्मि हूं, लोकक्षयकृत अर्थात लोकों का नाश करने वाला, प्रवृद्ध अर्थात सनातन शक्तिशाली, लोकान अर्थात लोकों को, समाहर्तुम अर्थात नष्ट करने के लिए, इह यहां व इस समय, प्रवृत्तः अर्थात कार्यरत हुआ, लगा हुआ, ऋते अर्थात बिना, अपि अर्थात भी, त्वम यानी तुमको, न नहीं, भविष्यन्ति होंगे, रहेंगे, सर्वे अर्थात सब, ये यानी जो, अवस्थितः अवस्थितः अर्थात स्थित, सन्नद्ध हुए, प्रत्यनीकेषु अर्थात प्रतिपक्षी, कौरव सेना पंक्तियों में, योधा अर्थात योद्धा लोग। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर में कहा, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला सनातन अथवा शक्तिशाली महाकाल सर्वांतक हूं। इस समय यहां इन लोकों को नष्ट करने में प्रवृत्त हुआ हूं, यानी संलग्न हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षी कौरव सेना पंक्तियों में स्थित यानी सन्नद्ध योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तू युद्ध नहीं करेगा तो भी ये कौरव योद्धा जीवित नहीं बच सकेंगे, क्योंकि ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, जैसा कि तूने अभी अभी मेरे विराट स्वरूप में इन्हें मरे हुए व मरते हुए भलीभांति देखा है। तस्मात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। पदच्छेद। तस्मात् अर्थात इसलिए, त्वम यानी तू, उत्तिष्ठ अर्थात उठ, खड़ा हो जा, यशः अर्थात कीर्ति को, लभस्व अर्थात प्राप्त कर, जित्वा यानी जीत कर, शत्रुन अर्थात शत्रुओं को, भुङ्क्ष्व अर्थात भोग आनंद लूट, राज्यम अर्थात राज्य को, समृद्धम धन धान्य से संपन्न को, मया अर्थात मुझसे, एव यानी ही, एते यानी ये, निहताः अर्थात मारे हुए, पूर्वम अर्थात पहले, एव यानी ही, निमित्त मात्रम अर्थात केवल बहाने के रूप में, केवल नाम के लिए, भव हो, सव्यसाचन अर्थात हे बाएं हाथ से भी बाण चला सकने वाले अर्जुन। अनुवाद। इसलिए तू उठ, खड़ा हो जा और युद्ध करके कीर्ति प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न वैभवशाली राज्य को भोग अर्थात उसका आनंद लूट। ये सब शूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः हे अर्जुन, तू तो इन्हें मारने का केवल एक बहाना बन जा। टिप्पणी। यह अंतिम पाद में निमित्त मात्रम शब्द बड़ा सारगर्भित है। भगवान का अर्जुन से कथन है कि कौरव योद्धाओं के हनन में वह तो एक निमित्त मात्र होगा, अर्थात एक बहाना मात्र होगा, केवल नाम नाम के लिए, लोक दिखावे के लिए एक छद्म कारण। वास्तविक कारण तो वे स्वयं आप ही हैं,
जैसा कि अर्जुन अभी अभी उनके विराट रूप में समस्त लोकों का नाश होते हुए प्रत्यक्ष देख चुका है। इससे 3 बातें निकलती हैं। पहली, जब भीष्म, द्रोण, कर्णादि कौरव वीर पहले से ही मरे मराए पड़े हैं और अर्जुन यदि उनसे युद्ध करना आरंभ कर दे तो निर्विवादतः जय उसी की होगी और समस्त संसार में उसका यश फैलेगा कि उसने ऐसे ऐसे दुर्दम एवं दुर्तिक्रम योद्धाओं को भी परास्त कर दिया। दूसरी, अपने शत्रुओं की मृत्यु को प्रत्यक्ष रूप से देख चुकने के बाद तो अर्जुन के मन में रंच मात्र भी संदेह व भय नहीं रहने चाहिए कि पांडवों ही को विजयश्री उपलब्ध होनी है। अतः अब तो उसे पूर्ण साहस, उत्साह एवं विश्वास के साथ युद्ध में जुट जाना चाहिए। और तीसरी बात, अर्जुन की यह धारणा भी सर्वथा निराधार है कि अपने आचार्य, गुरुजनों तथा संबंधियों को मारने से उसे पाप चढ़ेगा, क्योंकि वह तो क्षात्र धर्म के अनुसार कर्तव्य रूप से प्राप्त युद्ध में उन्हें मारने में केवल एक निमित्त ही बना है, वास्तविक कारण नहीं। इस प्रकार पाप की बात तो रही दूर, वह तो उल्टा क्षात्र धर्म का पालन करेगा। सारांश यह कि भीष्म, द्रोणादि समस्त विपक्षी वीर तो महाकाल रूपी परमेश्वर द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और अर्जुन ऐसी अवस्था में यदि उनसे युद्ध करता है तो केवल एक नाटकीय भूमिका निभाने के लिए, लोगों के समक्ष मात्र दिखावे के वास्ते, कोरे नाम नाम के हेतु। अतः सब प्रकार से अपनी जीत को निश्चित एवं सुरक्षित जानते हुए अर्जुन को तो अब पूर्ण रूपेण निशंक, निरहंकार तथा निर्मम होकर एक निष्ठ भाव से युद्ध में ही प्रवृत्त हो जाना चाहिए। यही भगवान का उसे परामर्श है।